माँ बाप भी जालिम हो सकते हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। बाप होना, माँ होना बड़ी फजीलत, बड़ा शर्फ, लेकिन जब आपने औलाद में फर्क कर दिया, यहाँ पे माँ बाप ने जुल्म की बुनियाद रख दी। आप दुनिया में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल में भी आप अदल भी कर सकते हैं और जुल्म भी कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। लेकिन जिस चीज में भी आप जुल्म करेंगे या जुल्म अपनाएंगे, आपका वो अमल मुआशरे में रवश बन जाएगा, एक तरीका बन जाएगा, एक रस्म बन जाएगी। उस रस्म का नुकसान क्या होगा? एक जालिम से कई जालिम पैदा होंगे, एक बदमाश से कई बदमाश सामने आएंगे, एक सख्त से कई सख्तगीर आगे देखने को आपको मिलेंगे। तो कभी भी कोई ऐसा अमल इख्तियार न करें कि जो अपनी हद से बाहर हो। खाना खाने की मिसाल मैंने दी, इसी से आप पानी पीने की मिसाल ले सकते हैं, इसी से आप सफ़र करने की मिसाल ले सकते हैं, इसी से आप एक घर की, एक ख़ानदान की मिसाल ले सकते हैं। घर का सरबराह कौन है? बाप है, माँ है। हजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का कितना हक और कितनी फजीलत इरशाद फरमाई कि बाप को फरमाया ये जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है बंदे के लिए। माँ के मुतल्लक फरमाया कि माँ तुम्हारी जन्नत है, बहुत बड़ा हक है ना। लेकिन दोस्तान गिरामी, दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि जहाँ पे माँ बाप होना शर्फ और फजीलत का बायस है, वहाँ पर माँ बाप होना ये अदालत का मयार भी है कि आप आदिल भी हों, आपका झुकाव एक तरफ ना हो। इस्लाम ने इंसान को, मुसलमान को 4 शादियां करने की इजाजत दी और साथ ये भी फरमाया इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, भाई अगर तुम्हें डर है कि तुम अदल नहीं कर सकते, जालिम बन जाओगे, झुकाव कर दोगे एक तरफ, फवाहिदतन, तो फिर क्या करो? फिर एक रखो, अदल कर लो, बराबर चल लो, पूरा तोल लो, फिर 4 कर लो। 4 के दरमियान अदल नहीं है तो फिर क्या करो? फिर एक करो। यहाँ तक हदीस रसूल हुजूर ने फरमाया जिसके पास 2 बीवियां हुई और उसने उनमें इंसाफ न किया, कयामत के दिन वो लंगड़ा बन के अल्लाह की अदालत में आएगा, क्योंकि उसका झुकाव एक तरफ। बिल्कुल इसी तरह औलाद भी है। माँ बाप छतरी है, माँ बाप दरख्त हैं। दरख्त जब छांव देता है ना तो सबको बराबर देता, छतरी जब तहफ़्फ़ुज़ देती है ना तो सबको बराबर देती। माँ बाप एक रहमत का साइबान है और बादल है, वो जब बरसता है ना तो फिर ये नहीं देखता ये कांटा है, ये फूल है, ये मैदान है और ये कूड़ा करकट का ढेर है, फिर वो सब पे बरसता है। माँ बाप भी जालिम हो सकते हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। बाप होना, माँ होना बड़ी फजीलत, बड़ा शर्फ, लेकिन जब आपने औलाद में फर्क कर दिया, बेटी को अलग समझा, बेटे को अलग समझा, बेटी की तालीम, तरबियत, खुराक उस पर तवज्जो न दी, बेटे पे ज्यादा फोकस किया कि ये तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है, यहाँ पे माँ बाप ने जुल्म की बुनियाद रख दी। अब ये कोई कत्ल तो नहीं है, ये कोई जख्म तो नहीं है, ये कोई नशा तो नहीं है, ये कोई जमीन पे कब्जा तो नहीं है, ये कोई बमबारी तो नहीं है, ये वो जुल्म है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन हो बहुत बड़ा रहा है कि बेटी अपने घर में 4 दीवारी में अपने आप को घटिया महसूस करती है। इसी तरह कामयाब और नाकाम औलाद है। एक बेटा है, उसकी नौकरी अच्छी है, काम अच्छा है, वो कामयाब है दुनियावी एतबार से, उसके पास रेल पेल है पैसे की, अखराजात उसके ज्यादा है, अच्छा चल रहा है। एक है मजदूर है, काम पे जाता है, कभी दिहाड़ी लग जाती है कभी नहीं लगती है, तो वो भी बेटा। लेकिन यहाँ पे माँ बाप कैसे जालिम बनते हैं कि जिधर जरा रिस्क की फरावानी है उसके गलत की भी तारीफ करनी है, और जिधर वो कमजोरी है, बेटा इतना मालदार नहीं है या कामयाब नहीं है, तो उसके हर ऐब को इतना वाज़े रखना है कोई बेचारा शर्मिंदगी से सर न उठा सके। क्या होगा? माँ बाप के रूप में आप जालिम।